नमस्कार दोस्तों, एसएससी एमटीएस 11 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम अब पूरा हो चुका है और इस वक्त हर स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल है, पेपर कैसा गया। जीके जीएस से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और अगली शिफ्ट के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 11 फरवरी सेकेंड शिफ्ट के पूरे पेपर का एनालिसिस डिटेल्स में करेंगे। हर सवाल की आसान भाषा में व्याख्या करेंगे और बताएंगे कि आने वाले एग्जाम में किन टॉपिक से सवाल आने की पूरी संभावना है। तो अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है आपके गुजरात में पाया जाता है। तो गुजरात में जो है आपका धौलावीरा जो है गुजरात में पाया जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है तो आप देख ले कि यह जो है आपके गुजरात के कच्छ के रण में और खादीर वेट द्वीप पे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा जो है आपके खादीर द्वीप पे स्थित है और इसे जो है आपके यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर के सूची में 27 जुलाई 2021 को शामिल कर लिया गया था। तो गुजरात में आपका धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है कि पंच सिद्धांतिका, 2 नंबर क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और साख्य सिद्धांत के लेखक कौन है। ये तीनों बुक का लेखक कौन है। तो इसका लेखक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वराहमिहिर। वराहमिहिर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किसकी मृत्यु जो है आपके चौगान खेलने के दौरान हुआ था। तो चौगान खेलने के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका शासनकाल था आपका 1206 से 1210, 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसकी मृत्यु जो है आपके 1210 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, जो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। और ऐबक का जो मकबरा है ये आपके लाहौर में स्थित है। और ये जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक है ये आपके मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है आपके, इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका जॉन। देखिए इसका राइट आंसर जॉन कंपनी हो जाएगा। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ये आपके जॉन कंपनी के भी नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर जॉन कंपनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था। तो किला का जो निर्माण कराया गया था ये थे आपके, देखिए सेंट एंजोले फोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट एंजोले फोर्ट जो है ये आपके केरल के कन्नूर नगर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये आपके केरल के कन्नूर नगर में स्थित है। इसका निर्माण जो है आपके 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीरा द्वारा करवाया गया था। चलिए अब है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि भारत में, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की सरकार है। तो भारत में जो है ये आपके संसदीय सरकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संसदीय सरकार। देखिए भारत में संसदीय सरकार की स्थापना जो है ये आपके 26 जनवरी 1950 को की गई थी, इसलिए यहाँ संसदीय सरकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है। तो देखिए लोक सेवक का समान अर्थ क्या होता है। तो लोक सेवक का समान अर्थ होता है कोई सरकारी अधिकारी, ऐसा अधिकारी जिसे किसी सरकार कामकाज के लिए नियुक्त किया जाता है। और लोक सेवक का सांसद बनने की अनुमति नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांसद। इसे सांसद बनने की अनुमति नहीं है। जबकि यह जो है आपके किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति, मंत्रिमंडल के सचिव और केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव बन सकता है, पर सांसद नहीं बन सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा। चलिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एन.एम. राय। देखिए भारत में जो है औपचारिक रूप से एन.एम. राय द्वारा ही भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, और ये 31 दिसंबर 1929 को जो है ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र हुआ था। ठीक है, और साल जो है 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा का गठन की बात को पूरा किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन.एम. राव। ये सिर्फ प्रस्ताव रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेही होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार जो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का
होना जरूरी है, जिसका प्रधान जो है आपके मुख्यमंत्री होगा और मंत्रिपरिषद जो है ये आपके राज्य के विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघीय फेडरल सरकार का प्रमाणी लागू नहीं है? तो देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चीन। देखिए, चीन में जो है आपके संघीय फेडरल सरकार की प्रमाणी लागू नहीं होता है। यहाँ पे जो है आपके एकात्मक शासन व्यवस्था ही स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह को क्या कहते हैं? तो इससे कहते हैं आप आकाशगंगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अरबों तारा, धूल और गैसों के जो बादल का एक विशाल संग्रह है उसको हम आकाशगंगा के रूप में ही जानते हैं। और आकाशगंगा का निर्माण जो है यह आपके हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा के मैदानी इलाकों में डैश मिट्टी है। तो गंगा के मैदानी इलाकों में कौन सी मिट्टी पाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कछारी मिट्टी। और कछारी मिट्टी को ही हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये आपके उत्तरी मैदान में ज्यादा पाए जाते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में ये आपके कछारी मिट्टी ज्यादा पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपका अगला क्वेश्चन कि ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो ग्रेनाइट जो है ये आपके आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। ठीक है, और ये जो आग्नेय चट्टान है आपका ज्वालामुखी उद्गार के दौरान ही भूगर्भ से निकलने वाला लावा ठंडा हो जाने के पश्चात आग्नेय चट्टान तैयार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि भारत में कौन सा शहर हुगली नदी के पूर्वी तट पे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के पूर्वी तट पे आपका कोलकाता बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपका कटक जो है, कटक आपका बसा हुआ है महानदी पे। और आपका गंगकोट जो है ये आपके रानीचू नदी पर बसा हुआ है। गंगकोट रानीचू नदी पर बसा हुआ है, कटक आपके महानदी पर बसा हुआ है। और कोलकाता है आपके जो है आपके हुगली नदी पर बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून जो है ये क्या है? तो ये जो है आपके, देखिए ये आपके एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होते हैं। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होते हैं। दूसरी पूर्णिमा के जो चांद जो है इसे ब्लू मून कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लागत में शामिल ऊपरी व्यय है? ऊपरी व्यय कौन सा है? तो ऊपरी व्यय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीमा जो है यह आपका ऊपरी व्यय है। जबकि कच्चा माल और श्रम और ये उपभोज विनिर्माण आपूर्ति जो है ये ऊपरी व्यय है, जबकि बीमा जो है आपका ऊपरी व्यय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीमा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद बराबर डैश भागा श्रम होता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुल। देखिए औसत उत्पाद बराबर होता है कुल उत्पाद बटा श्रम, ध्यान रखिएगा। ये औसत उत्पाद होता है कुल उत्पाद बटा श्रम। तो कुल उत्पाद बटा श्रम जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी कुल उत्पाद राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके कि जब तक सीमांत उत्पाद एमपी मतलब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद एपी से अधिक होता है तब तक औसत उत्पाद डैश रहता है। तो ये जो है ये आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ना जारी रहता है। औसत उत्पाद जो है आपके बढ़ना जारी रहता है, ध्यान रखिएगा। देखिए सीमांत लागत बराबर होता है कुल व्यय में परिवर्तन बटा उत्पादित इकाइयों की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो गुड़ी पड़वा त्योहार जो है ये आपके उगादी और युगादी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उगादी और युगादी के नाम से जाना जाता है। देखिए गुड़ी पड़वा जो है इसे आप वर्ष प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। ये चैत मास के शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। ठीक है, और ये आपके कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को जो है आपके उगादी या युगादी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा को 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। देखिए भारतीय राज्य जो है आपके उड़ीसा में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये इसमें आपका प्राचीन काल या मध्यकाल में उड़ीसा राज्य को जो है ये कलिंग के नाम से भी जाना जाता था।
ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज की आविष्कार किया था? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, डायनामाइट। अल्फ्रेड जो है, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी थे और ये रसायन शास्त्री तथा इंजीनियर भी थे। ये रसायन शास्त्री तथा इंजीनियर भी थे और इन्होंने डायनामाइट नामक प्रसिद्ध विस्फोटक का आविष्कार 1867 में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डायनामाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका हेड क्वार्टर जो है ये आपका द हेग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में स्थित है, ठीक है। और इसमें कुल सदस्य की संख्या 193 है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द हेग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों को कब भाग लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में कब भाग लिया था? तो ये हो जाएंगे आपके, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में। देखिए 1900 के जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें प्रथम आंग्ल भारतीय नॉर्मन फ्रिट्ज ने भाग लिया था, ठीक है। और सर्वाधिक संगठित रूप से ये आपके 1920 में एंटवर्प जो बेल्जियम में है इसमें ओलंपिक में भाग लेने की प्रथा जारी हुई थी। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1920। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके कि श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय डैश में स्थित है? श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। देखिए भगवान महावीर जो है ये आपके सरकारी संग्रहालय आंध्र प्रदेश के कडप्पा शहर में स्थित है। एक पुरातात्विक संग्रह है और इसकी स्थापना जो है आपके 1982 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका है कि डैश एक अंधे कवि थे। अंधे कवि कौन थे? और जिन्होंने अपने सूरसागर नामक संग्रह में कृष्ण की महिमा का गायन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। देखिए तुलसीदास की भांति एक हिंदी भाषा का एक अत्यंत प्रसिद्ध संत थे सूरदास, और सूरदास के जो है जन्म और मृत्यु के समय काफी विवाद हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे आपके एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे।